रोस्टिंग का कल्चर तो अभी अभी आया है। बचपन में मुझे अनजाने में पता चल गया था कि रोस्टिंग कैसे होती है। बहुत पुरानी बात है, मैंने एक टीचर को ही रोस्ट कर दिया था। मुझे पता नहीं चला कि मैंने कब किया था, लेकिन किया था। तो स्टोरी ऐसी है, जब देखो बचपन में जब हमें ये सी एल माइनस और ये प्लस होता है और उसका एक साल्ट तैयार होता है, ऐसा पढ़ा देते, तो वो टीचर ऐसे बोलते थे कि हाँ दिस इज एन एंड दिस इज सी एल, सो सी एल माइनस होता है एन दिस इज एंड व्हाट हैपन दैट्स एज अ रिजल्ट दैट इज एन सी एल एंड सी एल माइनस सी एल माइनस. So this neutralize that and whatever that salt is this is product and whatever that. तो ओके, बचपन में मुझे क्या पता था कि ये क्या होता है, सी एल माइनस क्या होता है। हाँ, एक बार के लिए साल्ट तो पता होता है हमको, ये क्या होता है सी एल क्या होता है हमें क्या पता भाई। इसलिए तो मैंने जैसा वो देख रहे थे और एक और बात है, क्या हुआ, उन्होंने बहुत पढ़ाया पढ़ाया, फिर मुझे समझ में भी आया था, लेकिन धीरे धीरे मेरा उड़ भी रहा था ऊपर से कि क्या था ये भाई, क्या ही था ये, कौन सी रिएक्शन थी। ऐसे बचपन में होता है भाई, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा कहाँ से जा रहा था। केमिकल रिएक्शन पता है ना आप लोगों को, वैसे ही कोई ऐसा ही सीन था मेरा। तो वो एक बात बहुत बोलते थे, एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन दैट इज दैट एंड व्हाट एवर दैट इज एंड दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज दैट। मैंने क्या किया था कि जैसे ही उन्होंने जो बोला वो एग्जैक्टली सेम मैंने आंसर शीट पे लिख दिया। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन दिस इज एंड दैट इज द रिजल्ट एंड व्हाट एवर दैट इज कंसेप्ट एंड इट इज फॉर दैट रिजल्ट एंड इज दैट आर। टीचर को पता चल गया था कि मैंने क्या किया है, उनको पता चल गया, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। और मेरा पेपर भी मेरे को नहीं दिया था, शायद दिया था। 3 मार्क्स दिए थे मुझे, 3 मार्क्स, पता नहीं कौन से 3 मार्क्स मैंने क्या लिखा था, लेकिन उन्होंने दिए थे। पेपर देने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि मैं यहाँ हंस रहा हूँ और मुझे देखकर वो टीचर भी हंस रहे, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये अब मेरी क्या करने वाले हैं मेरे साथ। इसका मतलब ये है कि भाई अगर उन्होंने मेरी गलती निकाली हुई है, मेरी बेइज्जती भी कर दी, लेकिन कैसे करेंगे मेरी बेइज्जती? अगर वो पढ़ लिया पेपर तो सारे बच्चे उनको ही हंसेंगे। The point is not that to roast a teacher. The point is that how to handle the situation after the result. You got it?